भुट्टा हार खाते मांगला। इन दोनों बहन भाई में भाइयों बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। एक बिस्कुट। राधे राधे भाइयों, आप लोगों का स्वागत है मेरी ऊबड़ खाबड़ जिंदगी में। तो गुड मॉर्निंग भाइयों, सवा सात बोल रहे हैं, 6:45 बजने वाला है और अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग चालू। इतनी गर्मी हो रही है ना भाइयों, इतना पसीना हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। अभी तो 7 भी नहीं बजा है और इतनी गर्मी, इतना भक्का है बहुत ज़्यादा। पता नहीं बारिश का भाइयों कब मौसम ठीक होगा। बहुत जगह बारिश आ रही है, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं है भाइयों। और हवा भी नहीं चल रही है, इतना गर्मी है बहुत ज़्यादा। बच्चे सब जग गए हैं भाइयों और बच्चे पी रहे हैं चाय। आज द्वादशी है, तो कल एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी है। जब तक ब्राह्मण भोज के लिए थाली नहीं निकाल दूँगी भाइयों, मैं चाय पानी कुछ नहीं पी सकती हूँ। तो बच्चे देखिए चाय पीने में लगे हुए हैं और मैं भी जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि ब्राह्मण भोज के लिए मुझको थाली निकालना है। तो जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करके जल्दी से खाना बनाना है मुझको। बात तो सही है। खाना बस उतना ही बनता है भाइयों जितना जाता है, फिर हमारा वही 1 बजे का जो रेगुलरली टाइम है वो जब ही बनता है। तो देखिए बच्चे पी रहे हैं चाय, मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के। डुग्गू ऐसे बैठा भाइयों अपने कर्म पे हाथ धर के, पता नहीं क्या हो गया है। सो के जगाना भी बोर हो रहा है डुग्गू। लाइट भी चला गया भाइयों, इतनी गर्मी में क्या करें। एक तो इतना गर्मी हो रहा है, ऊपर से लाइट चली जाती है ना भाइयों, इतने परेशान हो जाते हैं बच्चे भी और हम भी बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी लगती है, क्या करें। पसीना इतना आ रहा है ना कि क्या बताएं आप लोगों को। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, काम करके फ्री हो जाते हैं भाइयों। फिर मुझको खाना भी बनाना है, काम पर भी जाना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो भाइयों मैंने नहा लिया है और नहा के अपने ठाकुर जी की पूजा भी कर ली है और फिर अब हम बनाएंगे खाना। तो देखिए मेरी किशोरी थी भाइयों, छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले रे। पर मेरी किशोरी बैठी रहती है भाइयों, अंगने में नहीं घूमती है। तो चलिए हम किचन में चलते हैं और खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो भाइयों अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और आलू बॉईल करने के बाद अब मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है और मैंने डाल दिया है जीरा और अभी मैं डाल दूँगी भाइयों हींग, और हींग के बाद डाल दूँगी थोड़े से आलू इसमें। तो यहाँ पे सब्जी छौंक गई है भाइयों मेरी। अब जब तक सब्जी बन रही है मेरी, जब तक मैं चावल भी छौंक देती हूँ। आज छौंक कर चावल बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं टमाटर प्याज वगैरह काट लेती हूँ जब तक। तो भाइयों कुकर को चढ़ा दिया है मैंने चावल छौंकने के लिए और ऑयल भी दे दिया है यहाँ पे। यहाँ पर सब्जी खदक रही है भाइयों। चावल मैंने धो के रख लिया यहाँ पे साफ़ करके। प्याज भी काट लिए मैंने और टमाटर भी काट के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए मैं चावल को छौंक देती हूँ। पहले भाइयों तेल गरम हो जाए जब छौंकेंगे, अभी हमारा ऑयल गरम नहीं हुआ है। तो भैया तेल गरम हो गया है और अभी मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और फिर डाल दूंगी प्याज। थोड़ा प्याज को भून लेंगे भाइयों, हमारा प्याज भून जाएगा जब टमाटर डालेंगे। तो भाइयों प्याज भून गया है, अभी डाल दूंगी टमाटर। टमाटर को भी थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। तो भाइयों इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, प्याज टमाटर सब भून गए हैं। अभी चावल डाल देती हूँ। तो चावल छुप गए हैं भाइयों, अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और जब तक चावल बन जाएंगे जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ खाना बनाने के लिए। तो भाइयों आटा गूंद लिया है मैंने, आटा गूंद के रेडी हो गया है और यहाँ पर मैंने लोई बना के रेडी कर ली है और यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है मैंने। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं खाना सेक लेती हूँ भाइयों। ब्राह्मण भोज के लिए थाली निकाल लेती हूँ, गाय के लिए और अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो भाइयों कढ़ाई में पूड़ी डाल दी है मैंने, एकदम फूली फूली पूड़ी सीख रही हैं भाइयों। आप लोग भी खा लें, अभी नहीं खा सकते आप लोग भाइयों, क्योंकि अब एक गाय की सीख रही है, फिर ठाकुर जी के लिए निकलेगी जब आप लोगों को मिलेगी भाइयों खाने के लिए। तो चलिए मैं अपनी गाय के लिए भोग निकाल देती हूँ पहले। तो भाइयों ये मेरे ठाकुर जी की थाली है। आज इसमें चावल नहीं रखे हैं क्योंकि चावल जो है प्याज से छुके हुए हैं, इस वजह से। तो सब्जी है, दही है और पूरी है मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए। और यहाँ पर गाय के लिए भी
गौ माता के लिए भी पूड़ी, आलू की सब्जी और दही है भाइयों। अभी ये ब्राह्मण भोज की थाली रखी हुई है। पहले मैं जो है ठाकुर जी और गौ माता को दे देती हूँ, जब फिर ब्राह्मण भोज के लिए थाली निकालेंगे। तो भाइयों मेरी ब्राह्मण भोज की थाली तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए खाना है, दही बूरा है, आलू की सब्जी और चावल है, और अभी इसमें दक्षिणा रखनी बाकी रह गई है। तो चलिए मैं ब्राह्मण भोज के लिए थाली भिजवा देती हूँ। अब आप लोग खा सकते हैं भाइयों, क्योंकि गौ माता को भी दे दिया है, मेरे ठाकुर जी को भी भोग लग गया है और ब्राह्मण भोज के लिए भी थाली लग गई है भाइयों। तो अब आप लोग खा सकते हैं और हम लोग अभी नहीं खा सकते। तो भाइयों ठाकुर जी लगा रहे हैं भोग आराम से बैठ के, है ना ठाकुर जी? भोग लगा रही हो राधा रानी। ठाकुर जी लगा लो आप लोग भोग। तो भाइयों अभी हो गई है शाम, और शाम को गर्मी बहुत ज़्यादा है भाइयों, तो इसीलिए मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। 3 जन भाइयों लस्सी पियेंगे और 2 लोग भाइयों चाय पियेंगे, तो चाय भी बन रहा है। और यहाँ पे लस्सी बनके मेरी रेडी हो गई है। तो आप लोग भी भाइयों गर्मी में लस्सी पी लें, हम लोग तो पी लेते हैं भाइयों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और गर्मी में ठंडाई पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए हम लस्सी पी लेते हैं और आप लोग भी पी लें। आगो आ चोरी आगो अब भुट्टा हार गए। कहाँ थे मांगा लाओ, कहाँ थे बेटे गीत दो यार चाहत में। अच्छा क्या कह रहे है? अच्छा चिल्ला रहे है वहाँ पे? अच्छा वहाँ पे चिल्ला रहे है, जाना मन ना है। अच्छा गयो है बच्चों, यारो 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 जा रहा है, जा भी आ रहा जा भी आओ है लेट को। अच्छा तो गाइस देखिए वो लेट गया, आनंद के मजा ले रहा है, वो देख रहा है कादे मूवी चल रही है। तो भाइयों शाम को हम काम पर से आए, तो बच्चे लस्सी की कह रहे थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया लस्सी बना रही थी। ये बच्चे देख रहे हो ना उद्यम मचा रहे हैं, दोनों जने बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं भाइयों, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। जब देखो जब लड़ते ही रहते हैं। मेरी बेटी चली गई है भाइयों, लेकिन छोटी वाली बेटी चली गई है, लेकिन घर में हमने सोचा था थोड़ा तांडव कम हो जाएगा, लेकिन तांडव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ भाइयों। इतना मचता रहता है कि बहुत ज़्यादा, ये दोनों ही इतना उधन मचाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। बात तो सही है। ये देखो इन दोनों बहन भाई में भाइयों बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। एक बिस्कुट के पीछे इतनी लड़ाई हो रही है, देखिए एक बिस्कुट के पीछे। ये कोई लड़ाई नहीं है भाइयों, बस छीना झपटी हो रही है। वो छीन उसके मुंह में से बिस्किट निकालना है उसके मुंह में से बिस्किट निकाल रहा है भाइयों। तो भाइयों हमने लस्सी बनाने के बाद थोड़ा हवा ली कूलर की, और फिर अब मैंने नहा लिया है भाइयों, और नहा के हो गई हूँ फ्री। काम पर से आओ ना भाइयों, इतना गर्मी लगता है काम पर जाने के बाद, हम पहुँचे नहीं हैं। नहाने के बाद थोड़ी देर कूलर में बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा तब भी लगेगी, इसीलिए। तो डुगू या तो फ़ोन में लगा रहता है या अपनी बहन के साथ ऊधम करता रहता है, शरारत करता रहता है, और कोई काम नहीं है। या तो बंदर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, बंदर आ जाते हैं तो भाइयों बस ऊधम मचाने के अलावा इसको ये देखो कि कोई ना कोई इसको ऊधम आज डुगू ने कटिंग करा ली है भाइयों, देखिए डुगू कैसी कटिंग करा के आया है। ये एकदम हीरो ऐसे मारेगा। हमारा फेस देखो नहा के कैसे लग रहा है एकदम। अरे रुक जाओ, काट के दिखाते हैं अभी। हाँ डुगू कह रहा है अभी काट के दिखाते हैं हम आपको। डुगू जो है आपको कंघी करके दिखाएगा अपने बाल। मेरी बेटी चली गई है ना भाइयों, तो बिल्कुल मन नहीं लगता है अभी, लेकिन ये लोग इतनी शरारत करते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो भाइयों अब हम शाम हो गई है और थके हुए भी हैं, तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करना चाहेंगे भाइयों। आ गई हीरो बन गया भाइयों डुगू।
तो गाइस हम लालू के पास वीडियो कॉल करते हैं तो वो हमको कहती है कि मैं आ रही हूँ, अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, आ रही हूँ, 2 घंटे लगेंगे, आ रही हूँ, ऐसे करती है हमारी लाड़ो भाइयों बहुत ज़्यादा रोती है आने के लिए। जब भी हम कॉल करेंगे ना हमारी बेटी बोलती है मम्मा मैं आ रही हूँ, अभी और आ फिर- रही हूँ मैं। और फिर मम्मा कॉल करती है, फिर एकदम गुस्सा ही हो जाती है, फिर वो एकदम से बात ही नहीं करती। उसका मन नहीं लग रहा है भाइयों, लेकिन वो मजबूरी में अकेले आ नहीं सकती ना, तो इसलिए रह रही है। तो भाइयों अब हम अपना ब्लॉग बंद करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो और खाना भी बनाना है। तो चलिए हम अपना ब्लॉग अब यहीं पे बंद कर देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें भाइयों। सभी भाइयों को राधे राधे। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में नई उम्मीद के साथ। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताया करें भाइयों। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।